तो जब युद्ध आता है तो सरकार को खर्च क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है, खर्च बढ़ जाता है, तनख्वाह बढ़ जाती है। जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, यूक्रेन सरकार को जितना पैसा दे दिया जाएगा उतना कम पड़ेगा। और नोट छापने की पावर किसके पास थी? सरकार के पास थी। तो फिर वो गोल्ड रखे ना रखे, तो इस मामले में अमेरिका पे भरोसा दुनिया को हुआ, क्योंकि अमेरिका थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चल रहा था। नोट पे क्या लिखा रहता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो क्या लिखा रहता है। मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अभी बताएं ना कि अमेरिका ने फिएट करेंसी शुरू कर दी। स्वर्ण नहीं अदा करूंगा, बदले में मूल्य अदा करूंगा। अभी दुनिया में जो करेंसी है उसके लिए बैक करने के लिए दुनिया में गोल्ड नहीं है। जैसे अभी कैसे चाइना गवर्नमेंट जो है उसने गोल्ड खरीदा, सोने का दाम अचानक से 50-55 हजार से बढ़ करके 75 हजार पर आ गया। जब भी युद्ध आता है, यूरोप हमेशा युद्ध में फंसा रहा, तो जब युद्ध आता है तो सरकार को खर्च क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है, खर्च बढ़ जाता है, तनख्वाह बढ़ जाती है, कई तरह के निर्माण करने पड़ते हैं, कई तरह का मंगवाना पड़ता है युद्ध के लिए, सामान और औजार और सब तरह की चीज़ें। कैसे अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, यूक्रेन सरकार को जितना पैसा दे दिया जाएगा उतना कम पड़ेगा, है कि नहीं? जब भारत चीन युद्ध था तो भारत सरकार को जितना पैसा मिल जाएगा चीन से लड़ने के लिए सब कम बढ़ जाएगा, है ना? तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार के पास अगर नोट छापने की पावर है तो सरकार क्या करेगी? छापेगी। और नोट छापने की पावर किसके पास थी? सरकार के पास थी। ठीक है, तो फिर वो गोल्ड रखे ना रखे, तो इस मामले में अमेरिका पे भरोसा दुनिया को हुआ, क्योंकि अमेरिका थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चल रहा था। बाद में उन्होंने 1969 में, कब देखना हुआ तो गूगल से चेक कर लेना, उन्होंने फिएट करेंसी लॉन्च कर दी। और जब फिएट करेंसी लॉन्च कर दी तो फिर वहाँ पर वो धारक को उतने मूल्य का सोना देने के लिए वो जवाबदेह नहीं रह गए। उतने मूल्य का वैल्यू, अब वो मूल्य नोट पे क्या लिखा रहता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो क्या लिखा रहता है। हाँ पढ़ो, लाओ देखो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, बताओ, पढ़ के बताओ। मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे गवर्नर का साइन है। रुपए के मूल्य का सोना अब हट चुका है, ठीक है ना? तो 200 रुपये की वैल्यू है ना, अब वो वैल्यू कुछ इस टर्म में आप डिफाइन, और वो मुद्रास्फीति के अनुसार वैल्यू जो है क्या होती है, हर समय घटती रहती है। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बना, और अब गोल्ड बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। सरकार मूल्य अदा कर पाएगी नहीं अदा कर पाएगी, इसका निर्धारण किन चीज़ों से होता है? आज भी इसका निर्धारण इस चीज़ से होता है कि सरकार के पास कितना सोना है। लेकिन सरकार को अगर नोट छापना है तो बदले में अपने आरबीआई के तिजोरी में सोना रखना होगा कि नहीं रखना होगा? तुम लोग आवाज़ नहीं कर रही हो। नहीं भाई, अभी समझाएं, अभी बताएं, कहाँ ध्यान था, किन चक्रों में पड़े हो? अभी 5 लाख करोड़ छापना हो तुरंत छप जाएगा बिना सोना रखे, हैं? कौन बोला? अभी बताएं ना कि अमेरिका ने फिएट करेंसी शुरू कर दी। स्वर्ण नहीं अदा करूंगा, बदले में मूल्य अदा करूंगा। ठीक है, खत्म। मेरा वचन ही शासन, क्या है, क्या था डायलॉग? मेरा वचन ही शासन है। ये तो तब से चला आ रहा है, बाहुबली के समय से। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग अभी तक दुनिया लो बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट एंड इट्स नॉट फॉलोड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कहीं पर भी अब वो गोल्ड बैग नहीं है, और पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो गोल्ड बैग होता तो तुम्हारा सोना जो आज कितना 70,000 रुपये 10 ग्राम क्या होगा, आई डोंट नो, हाँ 75,000 रुपये 10 ग्राम है, हाँ वो कम से कम भी 1 करोड़ रुपये 10 ग्राम होता, या 10 करोड़ या 100 करोड़ 10 ग्राम का होता, 100 करोड़ 10 ग्राम का होता वो, अगर वो प्योरली गोल्ड बैग्ड होता। गोल्ड बैग होने से मूल्य घटता नहीं, मूल्य, क्योंकि फिर आपको सोना रखना पड़ेगा, तभी आप करेंसी छाप पाओगे। तो या तो सोने का मूल्य बढ़ेगा ताकि कम सोने में भी अधिक करेंसी छाप सको। अभी दुनिया में जो करेंसी है उसके लिए बैक करने के लिए दुनिया में गोल्ड नहीं है। हाँ, जब जब किसी सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि उसके करेंसी की मूल्य घट सकती है, या उसके करेंसी पर लोगों का विश्वास उठ सकता है, कम हो सकता है, तो वो थोड़ा सोना खरीद लेती है। और जैसे अभी कैसे चाइना गवर्नमेंट जो है उसने गोल्ड खरीदा, और अच्छा गोल्ड खरीदा, तो सोने का दाम अचानक से 50-55 हजार से बढ़ करके 75 हजार पर आ गया। क्योंकि चाइना गवर्नमेंट, चाइना सेंट्रल बैंक ने खरीदा है, रिजर्व बैंक जो चाइना का उसने खरीदा है। जो बाकी सरकारें क्यों नहीं खरीद रही हैं? हर कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि अब उसको सोना रखने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर नया सोना है, आप डॉलर रख लो, काम हो जाएगा। और कोई बोले कि नहीं, हम डॉलर भी नहीं रखेंगे, हम गोल्ड भी नहीं रखेंगे, और नोट हम छापेंगे, तब क्या होगा? करेंसी का वैल्यू तुरंत से कम नहीं होगा। अगर वो ज़्यादा करेंसी छापे, ठीक है, तो जरूर कम होगा।
बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह हुआ, दुनिया में कई कई एग्जाम्पल, अर्जेंटीना में हुआ, जिम्बाब्वे में उसके पहले हुआ था, वेनेजुएला में हुआ, एक समय में नीदरलैंड में हुआ, कई देशों में हुआ दुनिया में, ठीक है, करेंसी क्राइसिस। और करेंसी क्राइसिस के मूल में यही होता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए, ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करने के लिए, अपना सामान खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, आप करेंसी